student, good morning to all of you. Class 12, Home Science. ओके बेटा, आज का टॉपिक है बाल कल्याण की आधुनिक परिस्थितियों में। आपको बता रहे हैं, मैं लेशन लिख दे रही। बाल कल्याण की, जैसे कि बेटा मैंने पहले कई लेसन पढ़ाए हैं, उसके विषय में बताया भी है और अर्थ बताते गए हैं, पॉइंट भी बताते गए हैं। आप रफ कॉपी में, मैं बार बार बोलती जा रही, रफ कॉपी में आप क्या करें, जो पॉइंट बोला है उसकी डिटेलिंग अपने मन से लिखिए आप लोग, है ना बेटा? ठीक है, इसके करने से आपका बेनिफिट है। आप लिखेंगे, लिखने के बाद आपके मतलब मस्तिष्क से बैठ जाएगा कि हाँ हमने लिखा, ऐसा है, इसका अर्थ आपको पता चल जाएगा, तो आपको लिखने का तरीका और अच्छा हो जाएगा। ओके, बाल कल्याण की आधुनिक गतिविधियां। ओके बेटा, गतिविधियां ठीक है। बाल कल्याण की आधुनिक गतिविधियों के बारे में हम बता रहे हैं। अब उठता है क्वेश्चन, बाल कल्याण से क्या तात्पर्य है? पहला प्रश्न उठता है, बाल कल्याण से क्या तात्पर्य है? बाल कल्याण से क्या तात्पर्य है ना? आंसर में करेंगे बेटा। ठीक है, बाल कल्याण के अंतर्गत शिशु के जन्म एवं उससे उसके उचित पालन पोषण के नियमों एवं उचित पालन पोषण के नियमों एवं उपायों का व्यवस्थित अध्ययन एवं क्रियान्वयन किया जाता है। बाल कल्याण से क्या तात्पर्य है? बाल कल्याण के अंतर्गत शिशु के जन्म, उचित पालन पोषण के नियम के उपायों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। बाल कल्याण बचपन का, बाल्यावस्था, यानी बच्चे जब शिशु छोटा जन्म लेता है तब क्या होता है, उसे उचित पालन पोषण और उचित नियम और व्यवस्थित देखभाल करना ही बाल कल्याण कहते हैं।
बच्चे की उचित देखभाल करना, शॉर्ट पे बता रहे बेटा, बच्चे की उचित देखभाल करना, उनकी व्यवस्था करना ही बाल कल्याण कहलाता है। ठीक है, अब आ जाइए बाल कल्याण की योजनाएं। अगला क्वेश्चन उठता है, बाल कल्याण की योजनाएं कौन कौन सी हैं? ओके, बाल कल्याण की योजनाएं कौन कौन सी हैं? बेटा बता रहे हैं योजनाएं कौन सी, बाल कल्याण की योजनाएं बाल कल्याण की योजनाएं शिशु एवं बाल विकास की प्रक्रिया को सुचारू बनाने तथा उनकी स्वास्थ्य रक्षा के लिए तीन योजनाएं हैं। कितनी बेटा? तीन योजनाएं हैं। नंबर 1 केंद्रीय योजनाएं, नंबर 2 स्थानीय योजनाएं, नंबर 3 अंतरराष्ट्रीय योजना। ओके बेटा, नंबर 1 केंद्रीय, नंबर 2 स्थानीय, नंबर 3 अंतरराष्ट्रीय। ये आप बेटा इसको केंद्रीय, स्थानीय, अंतरराष्ट्रीय, यदि अति का आपका प्रश्न आता है कितने योजनाएं हैं तो आप 3 लिख देंगे। ओके, ठीक है। मैं एक बार फिर पढ़ रही, बाल कल्याण से क्या तात्पर्य है? बाल कल्याण के अंतर्गत शिशु के जन्म एवं उसके उचित पालन पोषण के नियमों एवं उपायों का व्यवस्थित अध्ययन एवं क्रियान्वयन किया जाता है, उसे ही हम बाल कल्याण कहते हैं। सेकेंड नंबर है बाल कल्याण की योजनाएं कौन कौन सी है? बाल कल्याण की योजना शिशु एवं बाल विकास के प्रक्रिया सुचारू बनाने तथा उनकी स्वास्थ्य रक्षा के लिए 3 योजनाएं हैं, केंद्रीय, स्थानीय, अंतरराष्ट्रीय। ये आपके बेटा अति प्रश्न है। ओके, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है बेटा, ये आप वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अति का प्रश्न
चौथा में हम बता रहे हैं, चौथा प्रश्न ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर बनाए गए हैं? कहाँ पर बनाए गए हैं? ओके, आंसर में हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों के सभी विकास खंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। ओके, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर बनाए गए हैं? हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों के सभी विकास खंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पे किए गए हैं? ग्रामीण क्षेत्रों के सभी विकास खंड, ठीक है, उसमें स्थापित किए गए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये इसको आप पढ़ेंगे और कॉपी में लिखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ के मुख्य कार्य लिखिए। 5 नंबर, यूनिसेफ के मुख्य कार्य लिखिए। मुख्य कार्य लिखिए। ओके बेटा, यूनिसेफ का कार्य क्या होता है? ठीक है, यूनिसेफ का मुख्य कार्य है माताओं तथा शिशुओं के यूनिसेफ का मुख्य कार्य है माताओं तथा शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना। स्वास्थ्य की रक्षा करना। ओके बेटा, यूनिसेफ का कार्य क्या है? माताओं तथा शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये यूनिसेफ का कार्य है। ठीक है, अब आ जाता है यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है? 6 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, इस लेसन की बेटा फुल फॉर्म आते हैं। यूनिसेफ का पूर्ण रूप लिखिए। ठीक है, नेम तो मैं बता रही,
यूनिसेफ का रूप क्या है, या इसको बोल सकते हैं यूनिसेफ का पूर्ण नेम क्या है। ठीक है, पूर्ण नाम डिटेलिंग पे इसमें है यूनिसेफ का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, अर्थात संयुक्त राष्ट्रों का अंतरराष्ट्रीय बालकों के लिए आपातकालीन कोष यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है। यूनिसेफ का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, अर्थात हिंदी में लिखेंगे संयुक्त राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय बालकों के लिए आपातकालीन कोष। ठीक है, यूनिसेफ का कार्य ये आप बेटा इसको आप याद कर दीजिए और उसमें मतलब कॉपी में पूर्ण नाम लिखे। ठीक है, इससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मातृ शिशु कल्याण सेवाओं की सरकारी व्यवस्था ओके, सरकारी व्यवस्था इसके विषय में बता रहे हैं। केंद्रीय योजना, प्रादेशिक योजना, नंबर 3 स्थानीय योजना,
नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय योजना, इसके विषय में डिटेलिंग आपको समझा रहे हैं। आपको पॉइंट याद कर लेना। सरकार द्वारा ये जो व्यवस्थाएं हैं इसके विषय में केंद्रीय में क्या आता है? स्वास्थ्य मंत्रालय। प्रतिवर्ष केंद्रीय में स्वास्थ्य मंत्रालय प्रतिवर्ष मातृ तथा बाल कल्याण, स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रयास करता है। ओके, केंद्रीय योजना में स्वास्थ्य मंत्रालय प्रतिवर्ष मातृ तथा बाल कल्याण स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रयास करता है। ओके बेटा, अब आ जाइए प्रादेशिक पे आ जाइए। प्रादेशिक सरकारें भी अपने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नगरों व गांवों में बाल कल्याण की सेवाएं आयोजित करती है। ओके, ये आपका हुआ प्रादेशिक। स्थानीय में आ जाइए। ये योजना नगर पालिका जैसी स्थानीय संस्थाओं द्वारा चलाई जाती है। संस्थाओं द्वारा बेटा ये सब चलाई जाती हैं। ओके, ये आपका हुआ स्थानीय। ठीक है, अब आ जाइए अंतरराष्ट्रीय। में आइए। अंतरराष्ट्रीय में आपको बाल कल्याण की
बाल कल्याण की अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं। जो भारत सरकार के प्रयासों में सहायता दे रही है। ओके बेटा, ये अंतरराष्ट्रीय सहायता दे रही है। जैसे अंतरराष्ट्रीय भी बता रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय ये विदेशी कंपनियां जो होती हैं वो सहायता प्रदान करती हैं। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय में बाल सहायता कोष की सहायता से कई नगरों तथा ग्रामों में स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। अंतरराष्ट्रीय में जहाँ पे क्या मिलता है, अंतरराष्ट्रीय में जहाँ मिलता है दूध तथा अन्य पोषक खाद्य पदार्थ बांटे जाते हैं। ओके बेटा, अंतरराष्ट्रीय योजनाओं में से आप इसको केंद्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय, अंतरराष्ट्रीय आप ज्यादा ध्यान दीजिए। आप बेटा अंतरराष्ट्रीय एक बार हम फिर पढ़ रहे हैं। आप पहले आ जाइए। मातृ शिशु कल्याण सेवाओं की सरकारी व्यवस्था। सरकार ने क्या क्या व्यवस्था की है माता शिशु कल्याण में, इसके विषय में मैं पढ़ रही दोबारा। केंद्रीय योजना, स्वास्थ्य मंत्रालय प्रतिवर्ष मातृ तथा बाल कल्याण स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रयास करता है। ये आपका केंद्रीय में। प्रादेशिक सरकारें भी अपने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नगरों व गांवों में बाल कल्याण की सेवाएं आयोजित करती है। 6 नंबर स्थानीय योजना। ये योजना नगर पालिका जैसी स्थानीय संस्थाओं द्वारा चलाई जाती है। नगर पालिकाओं, स्थानीय में नगर पालिकाओं जैसी स्थानीय संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है। अब आ जाइए अंतरराष्ट्रीय योजना। ओके बेटा, अंतरराष्ट्रीय योजना में बाल कल्याण की अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं जो भारत सरकार को प्रयासों में सहायता दे रही। भारत सरकार को जो अंतरराष्ट्रीय है वो क्या संस्था है, वो भारत सरकार को क्या दे रही है,
सहायता दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष बाल सहायता कोष की सहायता से कई नगरों तथा ग्रामों में स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, जहाँ पे क्या मिलता है बेटा, वहाँ पे मातृ और शिशु कल्याण के हेतु दूध तथा अन्य पोषक खाद्य पदार्थ बांटे जाते हैं। ओके, आपको बेटा मैंने मातृ शिशु कल्याण सेवाओं की सरकारी व्यवस्था की सारे आपके पास बता दिया और समझा भी दिया आपको। ठीक है, अब आ जाइए आप बाल कल्याण के में आइए आप। अब आप बेटा समझ गए होंगे बाल कल्याण से क्या आशय है, इसके विषय में भी आप समझ गए होंगे। कितनी योजनाएं ये भी समझ गए हो। अंतर्राष्ट्रीय योजना पे टिप्पणी भी आती है, तो अंतर्राष्ट्रीय योजना के विषय में आप जान सकते हैं। जो बाहरी यानी विदेशी लोग होते हैं, देश के लोग, वो भारत में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, है ना। शॉर्ट पे बोल रहे हैं, जब सहायता प्रदान करते हैं तो उसी को हम, और सहायता में क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ भारत में फिर मातृ और शिशु कल्याण के लिए बांटे जाते हैं। इस पे बेटा टिप्पणी भी आती है। ओके, बाल कल्याण के स्वयंसेवी संगठन। ओके, इसके आपको बता रहे हैं बेटा। नंबर 1 भारतीय रेड क्रॉस समिति, 2 नंबर यूनिसेफ, 3 नंबर कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट, 4 नंबर विकलांगों की शिक्षा व्यवस्था, 5 बाल कल्याण के स्वयंसेवी संगठन, उसमें बेटा हमने भारतीय रेड क्रॉस समिति, नंबर 2 यूनिसेफ, नंबर 3 कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट, नंबर 4 विकलांगों की शिक्षा व्यवस्था, नंबर 5 नगरों में शिशु कल्याण संबंधी सुविधाएं। शिशु कल्याण संबंधी सुविधाएं। इसके बाद है ग्रामों में बाल कल्याण कार्यक्रम। ओके बेटा, भारतीय रेड क्रॉस समिति, यूनिसेफ, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट, विकलांगों की शिक्षा व्यवस्था, नगरों में शिशु कल्याण संबंधी सुविधाएं, ग्रामों में बाल कल्याण कार्यक्रम। ओके बेटा।